हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू द माय चैनल एजुकेशन फंडा। तो हमने अभी तक अपने फिजिक्स के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। अब हम थर्ड लेक्चर लेके आ चुके हैं। हमने आपको अपने सेकंड लेक्चर में बताया था कि हम अपने थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन, और हमने आपको आवेशन का भी मतलब बताया था कि हमारा आवेशन क्या होता है। आवेशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। अगर कोई वस्तु पे कुछ भी आवेश नहीं तो उसे ऋणावेशित करना या फिर धनावेशित करना ही आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो आवेशन से हमारे जो द्रव्यमान में चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, तो उसके बारे में ही हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने कोई हमारी एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान वह उदासीन वस्तु है। कैसी है? उदासीन वस्तु। हमने माना कि हमारी कोई उदासीन वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, हमारा m1 है। ठीक है, कोई भी वस्तु ले लें हमने, उसका द्रव्यमान m है, और वह क्या कर रही है, वह इलेक्ट्रॉनों को एक बार तो वह ग्रहण कर रही और एक बार क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनों का दान। तो हमने अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित, और अगर इलेक्ट्रॉनों का दान कर रही है तो उसे बोलते हैं हम धनावेश। ठीक है, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे ऋणावेश, जो दान देते हैं वे होते हैं हमारे धनावेश। तो इसमें हमारे 2 टाइप से इसका हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, 2 टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 टाइप से हम इसको बता सकते हैं कि हमारे ऋणावेशित और धनावेशित जब हम वस्तु को दान करते हैं द्रव्यमान में हमारा क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस हम 2 टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है हमारा सैद्धांतिक, रूप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड है हमारा प्रायोगिक रूप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम सैद्धांतिक रूप से कैसे डिफाइन होगा, सैद्धांतिक रूप से कैसे होता है, जैसे हम कोई एक गिलास पानी है, उसमें अगर हम 1 बूंद पानी घेर दें तो उसका अगर हम नाप पे तोल लेंगे तो उसमें कोई इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं होने का, लेकिन उसमें चेंज तो हुआ ना। उसमें हमने 1 चम्मच पानी गिरा, उसका थोड़ा बहुत कितना भी हो उसका द्रव्यमान चेंज हुआ। अगर हम उसे मैथमेटिकली देखेंगे तो उसमें हमारा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही कम पानी गिरा। कितना पानी गिरा? 1 चम्मच। एक गिलास में एक चम्मच नहीं, सॉरी 1 बूंद। तो एक गिलास में अगर हम 1 बूंद पानी गिरेंगे तो इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम उसे सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो उसमें क्या हुआ, हमने उसमें 1 बूंद पानी गिरा। लेकिन अगर हम प्रायोगिक रूप से देखेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज, उसके द्रव्यमान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये होते हैं हमारे सैद्धांतिक और प्रायोगिक में डिफिनेशन। ठीक है, तो हम अगर सैद्धांतिक रूप से देखें, अगर इसका द्रव्यमान हमारा m1 है और इसका द्रव्यमान हमारा m2 है, ऋणावेशित वस्तु, और हम जब दान करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो हमारा द्रव्यमान कितना हो जाता है, हमारा द्रव्यमान हुआ m3। हमने माना हमारी कोई उदासीन वस्तु है, हमने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या हो गया, हमारा द्रव्यमान फिर m2 हो गया। फिर वही उदासीन वस्तु हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को दान किया था तो हो गया था हमारा m3। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे जैसे हमने इसमें हमारे मास में कैसे चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण करेंगे हमारा द्रव्यमान जो है वो हमारा ज़्यादा हुआ। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, हमारा ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका द्रव्यमान होगा। फिर इसका, क्योंकि ये हमारा रियल वैल्यू है। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को दान करा है, तो दान किया तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत लॉस हुए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, हमारा सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा कितना हुआ, m2 का, फिर m1 और m3 का। ऐसे हम सैद्धांतिक को हम डेफिनेशन ऐसे ही हम सैद्धांतिक को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रायोगिक रूप से देखें, अगर हम 1 गिलास पानी में 1 बूंद पानी गिरेंगे तो उसमें अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तीनों के मास हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसमें होगा m1 = m2 = m3। ठीक है, तो
इससे हमें क्या 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 पता चलता है कि जो हमारी ऋणावेशित वस्तु होती हैं, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन से व उदासीन का धनावेशित से ज़्यादा द्रव्यमान होता है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। क्या होता है? ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन से व उदासीन वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होगी। अब जो इससे हमारा हम फार्मूला एक फार्मूला बनता है, फार्मूला होता है हमारा द्रव्यमान में। हम द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे चेक करें? द्रव्यमान में परिवर्तन, तो इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। मतलब हमने कितना द्रव्यमान में हमारा कितना चेंज हुआ, उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एम इक्वल टू एन इंटू एम ई। एम ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -33। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारा इतना। और एन क्या है इसमें? हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो अगर हमें कोई वस्तु दे दी, उसमें हमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान में चेंज निकालना है, तो उसे हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आवेश के मात्रक। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो हमारा आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा कूलाम। ठीक है, तो ये कूलाम मात्रक कहाँ से आया? हमारा MKS पद्धति में, CGS पद्धति में और EMU में हमारा आवेश के क्या क्या मात्रक होते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।